दोपहर का वक्त है। घर के आंगन में सन्नाटा है, लेकिन बाहर का मौसम अचानक बदल रहा है। काले घने बादल आसमान को घेर रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। राहुल अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास रसोई किचन में जाता है। मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आकर देखो। आसमान में कितने काले और मोटे बादल आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बादल की चादर ओढ़ कर सो गया हो। ठंडी हवा चल रही है। इसका मतलब अभी बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। मम्मी, प्लीज मुझे जल्दी से कुछ पुराने नोटबुक्स के पन्नों, पेजेस दे दो ना। मुझे ढेर सारी कागज की नावें बनानी हैं। इस बार मैं इतनी मजबूत नाव बनाऊंगा कि वह आंगन के पानी में सबसे आगे निकल जाएगी। मम्मी रसोई में काम करते हुए मुस्कुराती हैं, पर उनके चेहरे पर एक माँ वाली चिंता भी है। वो राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। राहुल, तुम्हारा ये बारिश का पगालपन कभी खत्म नहीं होगा ना। मौसम अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर जाकर पूरे भीग जाओगे और फिर वही सर्दी खांसी। पिछली बार याद है ना, 2 दिन तक बुखार में तड़प रहे थे तुम। मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी अगर तुमने अपनी वो लाल चाटा रेड अम्ब्रेला नहीं ली। और हाँ, पानी में ज्यादा देर पैर मत डुबाना, समझे। राहुल थोड़ा उदास होने का नाटक करता है, फिर मम्मी को गाले लगा लेता है। उसके डायलॉग्स में अब थोड़ा इमोशनल टच है। ओहो मम्मी, आप भी ना हमेशा बुखार की बात लेकर बैठ जाती हो। बारिश का मतलब सिर्फ भीगना या बीमार होना नहीं होता मम्मी। जब ये बूंदें धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी से जो खुशबू आती है वो मुझे कितना सुकून देती है, आप नहीं जानती। और आपकी वो लाल चटा तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। मैं उसे अपने पास ही रखूंगा, प्रॉमिस। बस आप मुझे नाव बनाने दो। देखो, बारिश की पहली बूंद गिर भी गई। मम्मी मुस्कुरा देती हैं और यूजे पुरानी डायरी के कुछ पन्ने दे देती हैं। राहुल तेजी से अपने कमरे में जाता है। वो बहुत ही ध्यान और प्यार से कागज को मोड़कर अलग अलग साइज की नावें बनाता है। उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि यूज बाहर जाकर पानी के झरनों में उन्हें तैराना है। चलो मेरी प्यारी नावो, तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हें इस साल की सबसे पहली और सबसे लंबी यात्रा पर निकालना है। ये लाल नाव मेरी सबसे खास है। इसे मैं सबसे आखिर में छोड़ूंगा। राहुल अपनी लाल छता उठाता है, नावों को एक डिब्बे में रखता है और आंगन की तरफ भागता है, जहां बारिश अब तेज हो चुकी है। यूज नहीं पता कि इस बारिश के पानी में नाव चलाने के अलावा उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी है। आंगन में पानी का छोटा सा झरना बह रहा है। राहुल अपनी कागज की नावों को एक एक करके पानी में छोड़ रहा है। वो उन्हें तैरते हुए देखकर खुश हो रहा है, लेकिन तभी यूसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो उसके दिल को झंझोड़ देती है। राहुल अपनी हुए रास्ता के कोने में बानी एक पुरानी झाड़ी बुश के पास जाता है। वहां हवा और पानी के थापेड़े चल रहे हैं। राहुल आवाज का पीछा करते हुए एक कोने में बनी पुरानी टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दीवार की ओट में कीचड़ के बीच लगभग 4 साल का एक छोटा सा बच्चा घुटनों में सिर देकर सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके तन पर फटी हुई एक कमीज थी। भूख और कड़ाके की ठंड से वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके सिर से पानी टप टप गिर रहा था और वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो रहा था। अरे, इस तूफानी बारिश में यहाँ कौन रो रहा है? हे भगवान, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। इतनी ठंड में ये यहाँ अकेला कैसे बैठा है? इसका तो पूरा शरीर कांप रहा है। इसके तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं है। इस तेज ठंडी हवा में तो ये जम जाएगा। राहुल ने एक पल भी देर नहीं की। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी लाल छतरी लेकर वापस आ गया। बिना एक सेकंड भी सोचे वह बच्चे के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी लाल छतरी बच्चे के सिर के ऊपर कर दी। जैसे ही उसने छतरी से बच्चे को ढक लिया, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें राहुल की पीठ पर गिरने लगीं, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अरे सुनो, रो मत, आंखें खोलो। देखो, अब तुम्हारे सिर पर बारिश नहीं पड़ रही। डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इस जानलेवा ठंड में तुम्हें इस तरह यहाँ कौन छोड़ गया? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ ऐसे ही बैठे रहे
तो तुम बहुत बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारे दोनों हाथ तो बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। बच्चा रोते रोते अपना चेहरा उठाकर राहुल की ओर देखने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी झलक रही थी। उसने झट से राहुल की कमीज कसकर पकड़ ली, मानो कह रहा हो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखकर राहुल के दिल में जैसे एक तीर सा चुभ गया। कागज की नाव से खेलने की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। बारिश अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। राहुल पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाल छतरी पूरी तरह उस गरीब छोटे बच्चे की ओर झुका रखी थी, ताकि बारिश की एक भी बूंद उसके शरीर पर न पड़े। वह छोटा बच्चा राहुल की ओर हैरानी से देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अनजान लड़का खुद बारिश में भीगकर उसे क्यों बचा रहा है। बहुत ठंड लग रही है ना? लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं। देखो, ये लाल छतरी मुझे बहुत प्यारी है। माँ कहती हैं कि यह मुझे हर बीमारी से बचाती है। आज से ये छतरी मेरी नहीं, तुम्हारी है। जब तक बारिश नहीं रुकती, ये तुम्हारे सिर पर ऐसे ही रहेगी। अब तुम्हारे ऊपर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरेगी, ठीक है? बच्चा राहुल की बातें सुनकर धीरे धीरे रोना बंद कर देता है। वह हैरानी भरी आंखों से राहुल के भीगे हुए चेहरे को देखता रहता है। राहुल के बालों से बारिश का पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ प्यार और अपनापन झलक रहा था। तुम सोच रहे होगे कि मैं पागल हूं, खुद भीग रहा हूं और तुम्हें अपनी छतरी दे रहा हूं। सच बताऊं, अभी कुछ देर पहले तक मैं बारिश के पानी में कागज की नाव तैरा रहा था और सोच रहा था कि शायद मैं दुनिया का सबसे खुश लड़का हूं। लेकिन तुम्हारी ये तकलीफ देखकर मुझे एहसास हुआ कि किसी को इस तरह रोते हुए देखकर खुद खुश रहना कितना बड़ा गुनाह है। अगर आज मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर घर चला जाता और आराम से सो जाता, तो जिंदगी भर खुद से नफरत करता। मेरी कागज की नाव तो कल फिर से तैर जाएगी, लेकिन तुम्हारी इन आंसुओं से भरी आंखों को मैं कभी नहीं भूल पाता। बच्चा इस बार राहुल का हाथ अपनी दोनों छोटी छोटी हथेलियों से कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि भरोसे से भरा एक सुकून था। चारों तरफ बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी। राहुल समझ गया कि सिर्फ छाता पकड़ लेने से इस छोटे बच्चे की ठंड नहीं जाएगी। उसे अभी तुरंत गर्माहट और कुछ खाने की जरूरत है। माँ की डांट या खुद बीमार पड़ जाने के डर को एक तरफ रखकर राहुल बच्चे के सामने आकर खड़ा हो गया। चलो भाई, यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकते। हवा इतनी तेज हो गई है कि छाता भी हाथ से उड़ने को है। क्या तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगे? डरो मत, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। मैं तुम्हें हमारे गर्म घर ले चलूंगा। वहां मेरी माँ के हाथ का बना गरम गरम खाना खिलाऊंगा। बच्चा पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन राहुल की आंखों में सच्चाई देखकर वह उठकर खड़ा हो जाता है। राहुल एक हाथ से छाता पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से बच्चे का कीचड़ से सना छोटा सा हाथ मजबूती से थामकर अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। उसके दिल में थोड़ा डर भी था, क्योंकि उसे पता था कि माँ उसे देखकर बहुत डांटेंगी। दरवाजे के सामने पहुंचकर राहुल एक पल के लिए ठिठक कर रुक जाता है। हम आ गए। जब मेरी माँ मुझे इस तरह पूरा भीगा हुआ देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने साथ एक अनजान बच्चे को भी ले आया हूं, तो शायद और भी ज्यादा डांटेंगी। लेकिन तुम बिल्कुल मत डरना। मेरी माँ ऊपर से भले ही सख्त लगती हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर डांटना है तो मुझे डांटिए, लेकिन इसे इस घर से मत निकालिए। आज मैं तुम्हें एक सुरक्षित आसरा दिलाकर ही रहूंगा। राहुल कांपते हुए घर का दरवाजा धीरे से खोलता है और दोनों अंदर कदम रखते हैं। सामने ही उसकी माँ खड़ी थी। जब राहुल और वह छोटा बच्चा घर के अंदर आते हैं तो उनके शरीर से टपकता हुआ पानी पूरे फर्श पर फैल जाता है। सामने माँ हाथ में एक बड़ा तौलिया लिए गुस्से से खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर राहुल के साथ खड़े उस दुबले पतले कीचड़ से सने मासूम बच्चे पर पड़ती है, उनके चेहरे का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। राहुल, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से मना नहीं किया था,
और ये बच्चा कौन है? इसे कहाँ से लेकर आए हो? हे भगवान, ये तो पूरी तरह कांप रहा है। राहुल, क्या तुम्हें अपने अच्छे बुरे की जरा भी समझ नहीं है? खुद तो बीमार पड़ोगे ही, अब सड़क से किसी को भी उठा लाए हो। और जरा फर्श को देखो, पूरा कीचड़ से भर गया है। राहुल बिना डरे माँ के पैरों से लिपट जाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। नहीं माँ, प्लीज इसे मत भगाइए। आप चाहें तो मुझे पूरे दिन कमरे में बंद कर दीजिए, लेकिन इसे इस तूफान में बाहर मत भेजिए। अगर आपने इसे उस टूटी हुई दीवार के पीछे बैठकर रोते हुए देखा होता, तो आपका दिल भी दर्द से भर जाता। ये बहुत भूखा है। इसने कहा कि इसके माँ बाप कोई नहीं है। बताइए माँ, इसने ऐसा कौन सा अपराध किया है? ये तो बस इस दुनिया की बेरहम ठंड से हार रहा था। आपके सीने में भी तो एक माँ का दिल है। क्या आपको इसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा? माँ राहुल की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं। वह देखती हैं कि राहुल अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। वह खुद ठंड से कांप रहा है, फिर भी एक दूसरे बच्चे के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। यह देखकर माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह राहुल के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ, आप ही तो कहती हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। तो क्या इस अनाथ बच्चे के पास भगवान ने हमें नहीं भेजा है? देखिए, ये कितना डरा हुआ है। माँ, मैं इस कीचड़ से भरा फर्श खुद साफ कर दूंगा। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें, दे दीजिए, लेकिन इसे एक गर्म कपड़ा और थोड़ा सा खाना दे दीजिए माँ। माँ का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वह अपने हाथ का तौलिया एक तरफ रख देती है और राहुल तथा उस छोटे बच्चे दोनों को एक साथ अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लेती है। अरे मेरे पागल बेटे, तुम्हें बिल्कुल अपने पापा जैसा नरम दिल मिला है। अच्छा, अब और रोने की जरूरत नहीं है। पहले तुम अंदर जाकर सूखे कपड़े पहन लो और बेटा, तुम इधर आओ। पहले तुम्हारे शरीर पर लगी ये सारी कीचड़ साफ कर दूं, उसके बाद तुम दोनों के लिए गरम दूध और खिचड़ी बनाती हूँ। और आज से यह बच्चा भी इसी घर में रहेगा। राहुल के चेहरे पर पूरी दुनिया जितनी बड़ी मुस्कान खिल उठती है। घर का माहौल अब गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ है। दोनों ने सूखे कपड़े पहन लिए हैं। उस गरीब बच्चे ने राहुल का एक पुराना लेकिन सुंदर और गर्म स्वेटर पहन रखा है। उसके चेहरे से अब डर पूरी तरह गायब हो चुका है। माँ रसोई से 2 गिलास गर्म दूध और गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आती है। राहुल और वह बच्चा फर्श पर आमने सामने बैठकर प्यार से खाना खाने लगते हैं। खाओ, अच्छे से खाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाते ही तुम्हारे शरीर की सारी ठंड दूर हो जाएगी। जानते हो, जब तुम उस टूटी हुई दीवार के पीछे बैठकर रो रहे थे, तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें मेरा स्वेटर पहने इस तरह खाना खाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्वर्ग की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। बच्चा बड़े चाव से खाना खा रहा है। उसकी आंखें अब कृतज्ञता से चमक रही हैं। वह राहुल की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। माँ दूर खड़ी यह दृश्य देख रही है और चुपचाप अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछ रही हैं। माँ, आज आपने जो किया उसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ, क्या अब से यह मेरा भाई बनकर यहीं रहेगा? हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे और शाम को इसी आंगन में खेलेंगे। लेकिन माँ, ये तो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है। हम इसे किस नाम से बुलाएं? खाना खाने के बाद बच्चे ने संतोष की एक लंबी सांस ली। वह राहुल के पास आया, उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, मानो उसे अपना सगा बड़ा भाई मिल गया हो। राहुल प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए माँ की ओर देखने लगा। माँ, आज से इसका नाम आकाश होगा, क्योंकि इस बरसात के बादलों से भरे दिन में यह मेरी जिंदगी में एक साफ और खूबसूरत आसमान जैसी खुशी लेकर आया है। सुन रहे हो छोटे भाई, आज से तुम्हारा नाम आकाश है। तुम्हारा ये बड़ा भाई जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें कभी भी किसी तूफान का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। आकाश जैसे अपना नया नाम समझ गया हो। वह राहुल की ओर देखकर मीठी सी मुस्कान के साथ हल्के से सिर हिलाता है। पूरा घर मानो स्वर्ग जैसी खुशी और अपनापन से भर उठता है।
शाम ढल चुकी है। बाहर की बारिश अब पूरी तरह थम गई है। बादलों की ओट से चांद झांक रहा है और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बारिश की बूंदें चांदनी में मोतियों की तरह चमक रही हैं। खिड़की के पास राहुल और आकाश एक दूसरे के साथ बैठे आसमान की ओर देख रहे हैं। तभी माँ पीछे से आकर दोनों के कंधों पर स्नेह से हाथ रखती है। आज राहुल के चेहरे पर एक अनोखी परिपक्वता और संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही है। माँ, जानती हो, आज दोपहर जब बारिश शुरू हुई थी, तब मैं बस यही सोच रहा था कि कब बाहर जाऊं, कागज की नाव चलाऊं और अपने दोस्तों को हरा दूं। मुझे लगता था कि वही सबसे बड़ी खुशी है। मैं कितना नादान था ना माँ। एक बेजान कागज के टुकड़े में खुशी ढूंढ रहा था, जबकि बाहर एक जिंदा इंसान दर्द और तकलीफ से तड़प रहा था। माँ राहुल के पास आकर बैठ जाती है और बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। नहीं राहुल, तुम बिल्कुल भी नादान नहीं हो। बच्चे तो खेलते ही हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की आंखों के आंसुओं की परवाह करता है। आज तुमने अपना छाता आकाश के सिर पर रखकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। आज तुमने सिर्फ आकाश की जान ही नहीं बचाई, बल्कि हमारे इस परिवार में एक नई रोशनी भी ला दी है। एक माँ होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। आकाश राहुल का हाथ थाम लेता है और खिड़की से बाहर चांदनी की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है। उसके चेहरे पर अब एक निर्मल शांति और सुकून साफ झलक रहा है। माँ, जब मैं बाहर बारिश में भीग रहा था, तब मेरा शरीर तो कांप रहा था, लेकिन मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। जब आकाश ने पहली बार मेरा हाथ थामा, तब मुझे एहसास हुआ कि कागज की 1000 नावों की प्रतियोगिता जीतने से भी यह खुशी करोड़ों गुना बड़ी है। आज भगवान ने मुझे सिर्फ बारिश का आनंद लेने के लिए नहीं भेजा था। माँ, उन्होंने मुझे आकाश का बड़ा भाई बनने के लिए भेजा था। आज मुझे समझ आया कि सिर्फ अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली सुख है। बाहर बारिश से धुली हुई ताजी हवा बह रही है। तूफान और मूसलाधार बारिश का वह भयावह दिन अब बीत चुका है, लेकिन राहुल और आकाश के इस प्यार और अपनापन की कहानी ने एक नई परिकथा को जन्म दिया है, जो इस घर में हमेशा जीवित रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी असहाय इंसान का साथ देते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा आनंद और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।